आइए मीठी बोलियां में मैं अंजलि आप लोगों का दिल से स्वागत करती हूँ एक नई कहानी के साथ। जेठ की दोपहरी में शीतल सा छाँव। रितु जी 1 साल बड़ी थी मुझसे। रितु जी 1 साल बड़ी थी आप मुझसे। जूनियर था मैं आपका, पर आपने अपने रंग में रंग कर ऐसा बना दिया कि कभी लगा ही नहीं कि हम आपके जूनियर हैं। मुझे याद आता है वो 2015 का समय, जब बीएचयू के आर्ट्स विभाग के सामने लाइन में खड़े होकर हम एडमिट कार्ड लेने के लिए संघर्ष कर रहे थे। वो दोपहर वो जेठ की गर्मी इतनी तपा रही थी कि पूछिए मत। तभी आप आई एक शीतल छाँव की तरह और हाथ पकड़कर कहा, हियाँ लगे रहोगे तो मर जाओगे दोपहरी में, चलो मेरे साथ। मैं हड़बड़ा गया। बिना जान पहचान के लड़की साथ चलकर एडमिट कार्ड दिलवाने का ऑफर दे रही थी। लाइन छोड़ते और काम न होता तो फिर पीछे से आकर लाइन फिर लगाना पड़ता। रिस्क था, पर वो लाइन की धक्का मुक्की झेली नहीं जा रही थी। आखिरकार मैं आपके साथ चला गया। आप सीधे ऑफिस ले गई और 5 मिनट में एडमिट कार्ड दिलवा दिया। मैंने कौतूहल से आपको देखा। आप समझ गई और आपने कहा, जाओ गुरु मौज करो, इतनी तो चलती है अपनी यहाँ। मैंने थैंक यू कहा और चलने को हुआ कि तभी फिर से आपकी आवाज़ चहकी, और भी कोई काम हो तो बताना, करवा देंगे, पर अगली बार से टैक्स लगेगा, टैक्स देना होगा। हमने कहा, पर हम आपको खोजेंगे कैसे? आप बोली, नंबर नोट करो मेरा 9955 ब्ला ब्ला ब्ला। अजीब संयोग था, आपने काम इतनी जल्दी करवा दिया और फिर खुद ही बिना मांगे नंबर भी दे रही थी। मैं सोचने लगा कि न जाने किसका मुंह देखकर आज हम उठे हैं। भगवान को बोलने लगा कि प्रभु आज तो बड़ा मेहरबान है आप मुझ पर। फिर क्या था, आपका नंबर हमने बाबा का प्रसाद समझकर लपक लिया। फिर से धन्यवाद कहा और चलने को हुआ कि फिर आप बोली, नाम नहीं बताओगे गुरु? मैंने कहा आशीष। आशीष कहा मैंने। और आपका? रितु है मेरा नाम। मैंने दोहराया, रितु? आशीष, हाँ रितु। थोड़े फट्टू हो पर प्यारे हो। उस दिन आपको ये आखिरी शब्द बार बार कानों में गूंजते रहे। फिर क्या था, उसी दिन से आप मेरी विधि जी बन गई और शुरू हुआ रोमिंग वाले पैक डलवाकर देर तक बतियाने का सिलसिला। क्योंकि गुरु, उस जमाने में जियो वाली क्रांति नहीं आई थी अभी। शाम के नाश्ते का पैसा भले रिचार्ज में चला जाता था, पर आपसे बतिया कर ही पेट मेरा भर जाता था। मैं बनारस में नया था और आप पकिया बनारसियाँ थी। आपने पहली बार घाट मंदिर घुमाया हमें। पहलवान की लस्सी से दादी की चाय तक का आपने ही पिलाया हमें। कोई औपचारिकता नहीं रही हम दोनों के बीच में। और अब आप रूम पर भी धड़ल्ले से आने लगी। मोहल्ले वाले भी पहचान गए थे आपको। आप स्कूटी से जाती, दुपट्टा उतारती, क्या बनारसी स्वैग से धड़धड़ाते रूम में घुस जाती। बाकी कमरों के लड़के मुझसे कहते, यार ये तुम्हारी विधि जी बता कर नहीं आ सकती हैं क्या? तनी काबू में रखो यार। ई गर्मी में हम लोग नंगे धड़ंगे रहते हैं, तब तक देवी जी तड़ाक से पहुंच जाती हैं और लग जाती हैं हम सब की इज्जत की लंका। अब उन्हें कौन समझाता कि जिनके पास समूचे बनारस को काबू करने की शक्ति है, उन्हें हम भला क्या काबू कर पाएंगे। खूबसूरत थे वो दिन, कभी लंका, कभी बीएचयू, कभी अस्सी घाट, तो कभी काशी विश्वनाथ। आपके साथ घूमना और कुल्हड़ वाली चाय पीने का स्वाद आज तक जेहन में ताज़ा है। पर जानती हैं, सबसे ज़्यादा ताज़ी है याद उस फिल्म की जिसे हम लोगों ने साथ देखा था। मसान फिल्म आई थी उस वक्त, और मैंने ट्रेलर में तू किसी रेल सी गुजरती है वाली लाइन सुनकर ही इरादा कर लिया था कि रितु जी के साथ देखने जाएंगे आईपी मॉल में। जिस दिन देखने जाना था उस दिन आप बहुत पहले ही रूम पर पहुंच गई, और जब आपने किताबें और सारा सामान इधर उधर बिखरा देखा तो पहले तो खूब मेरी क्लास लगाई और फिर खुद ही सजाने लगी। मेरा बिस्तर, किताबें, टेबल सब कुछ ठीक किया। आपकी हम मदद करने जाते तो आप हमें डांट देती और फिर हम ठंडे हो जाते। खैर हम फिल्म देखने गए। दीपक और सालू की कहानी चल रही थी। जब सालू की शायरी सुनने के बाद दीपक कुछ समझ नहीं पाता है और सर खुजलाते हुए बोलता है, अच्छा था मगर समझ नहीं आया। और इस पर सालू कहती है, आप ना एकदम बुद्धू हैं जी, आप अच्छे वाले लेकिन
अच्छे वाले बुद्धू हैं। ये सुनकर आप बोली, देख लो ये तुम ही हो, देख लो ये तुम ही हो। तू किसी रेल सी गुजरती है वाला गाना आया और ये मैं गाना कम आपको इमोशनल होते हुए ज़्यादा दिख रहा था। दीपक का सालू को रिक्वेस्ट भेजना, छोटी हो इसलिए प्यार आ गया वाला सीन सब कुछ आता गया, बीतता गया और मैंने महसूस किया कि आपकी उंगलियां मेरी उंगलियों से जुड़ गई हैं और न जाने कब आपका सर मेरे कंधे पर झुक गया है। कहानी बढ़ती रही और फिर अचानक कहानी में ऐसा मोड़ आया जब लगा कि उस एक क्षण में कलेजे के 1000 टुकड़े हो गए। वह मोड़ था जब सालू की मौत हो जाती है और उसके शौक में दीपक को उसकी अंगूठी मिलती है, फिर उसे ही अपनी प्रेमिका का शव जलाना भी पड़ता है। ये साला दुख कभी खत्म काहे नहीं होता है वे, कहकर फिल्म में जितना दीपक रोया उससे ज़्यादा कहीं हम दोनों रोए। हमारी उंगलियां जुड़ी थी, आंखें भरी थी, आवाज़ में सिसकी भरी थी। हम दोनों चुप थे, निशब्द थे, कुछ शब्द ही नहीं थे। दीपक ने सालू की अंगूठी पहले गंगा जी में फेंकी और फिर खुद ही उसे खोजने के लिए कूद पड़ा। और जब बैकग्राउंड में फिर से कलेजा काटने वाला गाना बजा, मन कस्तूरी रे जग दस्तूरी रे, बात न हुई मेरी तेरी पूरी रे, उस सीन पर आपको लगा कि मैंने सुना नहीं, पर मैंने आपकी सिसकी सुन ली थी और आपने भी मेरी भरी हुई आंखें देख ली थी। हम दोनों ने डबडबाई आंखों से एक दूसरे को देखा। मैंने आपको हरदम बिंदास लड़की की तरह देखा था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप रोती भी होंगी, आप इतनी इमोशनल भी होती होंगी। पर उस शाम आईपी मॉल के अंधेरे में भी आपके आंसू दिखाई दे गए थे मुझे। आपको रोते देख मेरे सब्र का बांध भी टूट गया और मैं भी बिलख कर रो पड़ा। फिर आपने अपनी बाहें फैलाई और मुझे गले से लगा लिया। जब सीन बदला तब हम दोनों आलिंगन से अलग हुए। एक बात सोचें, एक बात कहें, इतने दिन थे साथ हम लोग, पर आपका आलिंगन पहली बार मिल रहा था मुझे। बहुत सुकून था उस गले लगने में, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे गले लगने में। फिल्म के आखिर में जब तक उस बच्चे को अंगूठी मिलती है, पंडित जी का कर्ज पूरा होता है और दीपक और देवी प्रयाग में मिलते हैं। उस सीन के आते आते भावनाओं का शांत पड़ा ज्वर एक बार फिर उफान पर आ जाता है। एक दूसरे की हाथों में फंसी उंगलियां पर हमारी जकड़ और मजबूत हो गई। इस बार मैंने अपना सर आपके कंधे पर लुढ़का दिया और इस लाइन के साथ फिल्म खत्म हो गई। द एंड आ गया। कहते हैं संगम 2 बार जरूर जाना चाहिए, एक बार अकेले और एक बार किसी के साथ जिसके साथ आपका मनचाहा रिश्ता हो। इस लाइन के आते आते हमारे हृदयों का भी संगम हो चुका था। फिल्म खत्म हो गई, पर मन अब भी सालू और दीपक में डूबा हुआ था। अब भी आप गुमसुम थी। मैंने हाथ बढ़ाकर उठाया आपको और आपकी उदासी देखते हुए बाइक में खुद चलाकर आपके हॉस्टल तक ले गया। उस पूरे रास्ते आपने मुझे भी वैसे ही पकड़ रखा था जैसे मसान के एक सीन में सालू ने दीपक को। रितु जी हाँ कुछ बोलिए ना, रितु जी हाँ कुछ बोलिए ना, तुम तो मुझे सालू की तरह अचानक छोड़ नहीं जाओगे ना? यह सवाल आपने मुझसे किया। कभी नहीं। और फिर मैंने महसूस किया कि आपने मेरी कमर को और जोर से पकड़ लिया है। रितु जी आज आप भले ही हमसे दूर हैं, पर सच कहूँ तो जीवन जीने का तरीका उस शाम आप और उस फिल्म ने मिलकर मुझे सिखाया। और आप चाहे कहीं भी हों, आप मेरे दिल में उसी तरह सुरक्षित हैं जैसे सालू के सुनाए शेर में चिराग आँखों में महफूज रहते हैं, चिराग आँखों में महफूज रहते हैं। और आज भी आपकी यादें रेल सी गुजरती हैं तो ये दिल पुल सा थरथराता रहता है। बस इसी अच्छी सी भाव के साथ ये कहानी समाप्त होती है।